आज हम लोग क्लास 12 का डिटर्मिनेंट चैप्टर पे डिस्कशन करेंगे। डिटर्मिनेंट चैप्टर पे, इस चैप्टर पे एटलीस्ट 3 वीडियो तो बनेगा ही। डिटर्मिनेंट पे आज हम लोग फर्स्ट पार्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में पढ़ना है डिटर्मिनेंट। तो पहले पढ़ना है डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका, माइनर कोफैक्टर और एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आज हम लोग इन सब बातों पे डिस्कशन करेंगे। तो हार्दिक स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल जीरो में। आइए शुरुआत करते हैं। क्या है चैप्टर का नाम? क्या मैंने बताया? डिटर्मिनेंट। जरा सा एक बार हिस्ट्री जान लेते हैं डिटर्मिनेंट का, ठीक है? डिटर्मिनेंट का जरा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। डिटर्मिनेंट चैप्टर का नाम है। ये जो डिटर्मिनेंट जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सबसे पहले लाए थे उनका नाम क्या है? लेबनीज 1693 में ये डिटर्मिनेंट को यूज किए थे। इस तरह के लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता है ना, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने डिटर्मिनेंट का ही आविष्कार किया, कॉन्सेप्ट दिए, ठीक है? डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? या तो इसको ऐसे लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिखेंगे। उसको मॉड मत समझ लेना, वो एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब मॉड या एब्सोल्यूट वैल्यू तो एक ही होता है, वो मत समझ लेना, ठीक है? वो तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है? डिटर्मिनेंट या वो वैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। डिटर्मिनेंट जो है मैट्रिक्स से निकालते हैं। तो बेसिक मतलब मेथड, बेसिक बात क्या है डिटर्मिनेंट निकालने का? तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, यानी कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर 1/1 हो या 2/2 हो या 3/3 हो। हम लोग को 3/3 तक ही पढ़ना है चैप्टर में। हम लोग का सिलेबस में उतनी पढ़ने को है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करना, ठीक है? जैसे कि मान लो कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है? 1/1 है, यानी कि एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है? एलिमेंट ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला है। तो डिटर्मिनेंट ए जो है वो क्या होगा? क्या होगा ये? अरे ये क्या बोल दिए हम? ये क्या होगा? वह ए होगा, ठीक है? ये फिर से हम बोल रहे हैं कि ये जो है मॉड मत समझ लेना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये होगा। इसको भी ऐसे लिख देते हैं ए। समझ में नहीं आया, मज़ा नहीं आया। देखो ये जो ऑर्डर 1 है ना, इस पे ज़्यादा समझ में आएगा भी नहीं। जो ऑर्डर 2 क्वेश्चन करवाएंगे हम, तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 2 जो है वो हम लोग देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है a11, a12, a21, a22। ये मैट्रिक्स है। निकालना क्या है? डिटर्मिनेंट ए। इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखे? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ए क्या है ये? तो ए के भी इसको ऐसे लिखेंगे हम। ध्यान से देखना, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है? डिटर्मिनेंट निकालना है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई a11 इंटू a22 माइनस a12 इंटू a21। उसके बाद माइनस का सिंबल, फिर इसके साथ ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है? ऑर्डर 2 का इंपॉर्टेंट क्यों? ऑर्डर 3 इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? ऑर्डर 3 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऑर्डर 3 में भी यही कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? a11 इंटू a22 माइनस a21 इंटू a12। एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है? एक एग्जाम्पल लूँ अगर मैं, जैसे कि जैसे कि 2x 7x स्क्वायर 3y माइनस 5y। ये मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसे क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तरीका देखो क्या है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 2x इंटू माइनस 5y माइनस, ध्यान से देखो, मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तिरछा, 2x को 5y माइनस 5y के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का सिंबल दिया इंटू 7x स्क्वायर इंटू 3y, ठीक है? मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10 x माइनस सिंबल के साथ xy
और -7 × 3 21 x² y। ये था डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ऑर्डर 2 का। अब जरा हम लोग सीखते हैं डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ऑर्डर 3 का। ठीक है, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 3 का, ऑर्डर 3 बहुत ध्यान से देखना। ऑर्डर 3 मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ ताकि वहाँ पे क्वेश्चन भी बना पाऊँ। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बोले ए एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A33 32 A32 और A33। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना। निकालो डिटर्मिनेंट। इसको तरीका क्या निकालने का? डिटर्मिनेंट ए, इसको मतलब इसको ऐसे लिखेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से। A11 लिखा हमने, A11 लिखा तो देखो इसको ऐसे छुपा दो, इसके नीचे जितना एलिमेंट है सबको छुपा दो और इसके मतलब कॉलम में इतने सबको हटा दो और इसका रो में इतना सबको हटा दो। जो बचा, क्या बचा देखो तो क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो। तो क्या बचा देखो तो A22 A23 A32 A33। माइनस का सिंबल क्यों देंगे, प्लस क्यों नहीं देंगे बताएंगे, थोड़ी देर में बताते हैं, अभी बताते हैं। माइनस, अब यहाँ पे क्या है A12 लेंगे। जब A12 लेंगे तो उसके कॉलम में जितना एलिमेंट है और उसके रो में जितना एलिमेंट सब हटा दो। तो क्या हुआ A21 A31 A31 A23 A33। ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर प्लस क्यों दिए माइनस क्यों नहीं दिए बताएंगे आगे। क्या है A13, तरीका यही है A13 लेंगे, इसके कॉलम में इतने एलिमेंट सबको छुपा दो और रो में इतने एलिमेंट सबको छुपा दो, जो बच गया उसको लिख दो। A21 A22 A31 A32। ठीक है, अब बस हो गया। उसके बाद क्या करना है, याद करो, ये ऑर्डर 2 का है ना। ऑर्डर 2 में क्या बताया था अभी हमने, A11 A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 A23। ठीक है, माइनस A12, फिर वहाँ पे यही ऐसे इसका तो मल्टीप्लाई A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31 प्लस A13 A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31। ठीक है, उसके इसके इससे मल्टीप्लाई, बाकी अब जैसे सॉल्व करना फिर प्लस माइनस जो करेंगे। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन या एक्सपेंड। एक्सपेंशन कहाँ, फ्रॉम रो से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम द रो ऑफ डिटर्मिनेंट। तुम्हारा मन करे क्या हम लोग सिर्फ रो से ही, यही फर्स्ट रो से ही करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम सेकेंड रो से करो तभी वही आंसर आएगा, थर्ड रो से करो आंसर वही आएगा, कॉलम से करो आंसर वही आएगा, सेकेंड कॉलम से करो, थर्ड कॉलम, जैसे मन में आए वैसे एक्सपेंडिंग करो। क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोलेगा कि अगर बोल भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल यही प्रोसेस लगाना है। ठीक है, देखो ये जो है ना A1 में से हम लिखते हैं माइनस, उसके बाद प्लस लिखते हैं, उसके बाद माइनस लिखते हैं, उसके बाद प्लस, फिर यहाँ क्या लिखते हैं माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ये होता है, क्यों होता है ऐसा हम लोग ना पता है। ये एक्चुअली में क्या होता है, -1 का पावर i प्लस जे होता है एक्चुअली में। i क्या है, रो, और j क्या है, कॉलम। तो यहाँ पे क्या है 1 और 1, तो i की जगह पे 1 रखो, j की जगह पे 1 रखो। 1 + 1 2 माइनस का पावर इवन प्लस, ये किसकी जगह पे 1 2 1 + 2 3 माइनस का पावर ऑड, क्या आएगा माइनस। इसके जगह पे क्या होगा A13, तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 3, 3 + 1 4 माइनस का पावर इवन क्या होता है प्लस। ये किसकी जगह पे है A21, देखो A21 मतलब कि I2 और j क्या हो गया 1, 2 + 1 3 माइनस का पावर ऑड, क्या आएगा माइनस ही आएगा। फिर क्या बोले 2 2 यानी माइनस का पावर 2 + 2 माइनस का पावर 4 माइनस का पावर 4 यानी कि इवन, तो क्या जाएगा प्लस। ठीक है,
तो यही इसलिए मैंने जब मैंने प्लस यहाँ पे लिया था, यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है। अगर हम लोग सेकेंड रो से करेंगे तो अगर हम लोग जो आंसर आएगा ना वो सेम आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। माइनस अगर हम लोग सेकेंड रो से करते अगर सॉल्व तो यहाँ माइनस देते, यहाँ प्लस देते, यहाँ माइनस देते। अगर हम लोग थर्ड रो से करते तो प्लस माइनस प्लस। अगर हम लोग फर्स्ट कॉलम से करते तो प्लस माइनस प्लस देते। यहाँ प्लस माइनस प्रोसेस सेम है। अगर हम लोग मान लेते हैं, अगर हम लोग इस रो मान लो इस कॉलम से कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, तो हम जैसे कि A11 लिए तो A11 में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने बताया। A21 लेंगे तो इसके इधर जितना इस रो में इतना एलिमेंट सबको गायब कर देंगे, इस कॉलम में इतना एलिमेंट सबको गायब कर देंगे, बाकी सबको लिख देंगे। A31 लेंगे तो इसके रो में जितना एलिमेंट सबको गायब कर देंगे, इसके कॉलम में जितना एलिमेंट है सबको गायब कर देंगे, जो बच जाएगा उसको लिखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। तो यही है डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका। क्लियर हुआ? देखो एक बार, तो ये डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। तो 310 ये 0 है, अरे मिट जा बाबू, 0 -2 2 1 4 1 -1। एक्सपेंडिंग कर रहे हैं रो 1 से, रो 1 से फर्स्ट रो से। तो देखो सेम मतलब मैंने जो भी पढ़ाया वो प्रोसेस में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। 3 में लिया, 3 जब मैं 3 लूँगा तो इसके सामने मतलब इसके रो में जितना एलिमेंट सबको हटा देंगे और इसके कॉलम में जितना एलिमेंट सबको हटा देंगे, तो बच क्या गया 2 1 1 -1। फिर क्या लेंगे -2। तो जब -2 लिए इसके कॉलम में इतना एलिमेंट सबको हटा दिए, रो में इतना एलिमेंट सबको हटा दिए, तो 1 0 1 -1 प्लस 4 लिए तो 4 का कॉलम में इतना एलिमेंट है सबको हटा दिया, रो में इतना एलिमेंट है सबको हटा दिया, तो क्या है 1 2 0 1। कोई दिक्कत, कोई सुविधा, कोई परेशानी नहीं ना? नहीं ना, बिल्कुल नहीं ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो 3 क्या था 2 इंटू -1 -2, फिर क्या है -1 इंटू 1, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 2, 1 इंटू -1 -1, 0 इंटू 1 0 माइनस दे करके प्लस 4, 1 इंटू 1 1 -2 इंटू 0 0। तो क्या आ गया -2 -1 -3 इंटू 3 -9 आ गया। फिर क्या आ गया यहाँ पे 2 -1 के साथ, फिर क्या आ गया 4 इंटू 1 4, यानी कि -9 -2 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 9 2 11 -7। एक बार आंसर चेक कर ले, क्या आएगा इसका आंसर -7। चलो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, -7 आ गया। अब देखो ये तो मैं तुमको एक तरीका सिखाया डिटर्मिनेंट निकालने का, ठीक है। अब जो है एक और तरीका है, वो क्या है एक है सारस डायग्राम, ठीक है। ये इसको मैं रहना तो यहीं पे ज़्यादा सही रहेगा। देख लो एक बार सारस डायग्राम, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ जो एलिमेंट है ना, इससे पहले अगर बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। A11 A12 A13 एलिमेंट था, अब यहाँ से फिर A11 A12 ऐसे लिखेंगे, A21 A22 A23, फिर ख़त्म हो गया 21 22। फिर यहाँ से क्या करेंगे A31 A32 A33 A31 A32, ठीक है। A11 A12 इतना तो एलिमेंट अभी हम बता रहे थे, मैट्रिक्स दिए थे। उसके बाद हम क्या किए, जहाँ पे ख़त्म हुआ ना वहाँ से फिर से स्टार्ट किए। देखो A13 पे ख़त्म हुआ ना, तो A11 A12 फिर से लिखे हमने, इस एलिमेंट को यहाँ पे वापस से रिपीट किया हमने, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालना, तो कैसे करोगे, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब A11 इंटू A22 इंटू A33 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, A12 इंटू A23 इंटू A31 प्लस फिर इसके साथ मल्टीप्लाई, A13 इंटू A21 इंटू A32, ये प्लस में माइनस। ध्यान से फोकस करना। अब देखो ऐसे आते हैं, ठीक है, A12 इंटू A21 इंटू A33 प्लस फिर ऐसे आते हैं A11 इंटू A23 इंटू A32 प्लस ऐसे आते हैं अब A13 इंटू A22 इंटू A31, ये है।
एक और तुम अगर चाहो डायरेक्ट यहाँ पुट करके चेक कर लो इसका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे। ये तुम लोग खुद से करो सॉल्व, ठीक है। ये यहाँ से लेकर पूरा ये हो गया और ये माइनस के साथ ये हो रहा, ठीक है। यही तरीका था, सारा डायग्राम है ये, और देख लो एक बार। अब तक जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें से अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। ये इवेल्युएट, ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिख देंगे, एग्जाम में तुम क्वेश्चन सॉल्व करना तो लिखना है एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, किससे सब एक्सपेंड कर रहे हो वो लिखना जरूरी है, ठीक है। या तुम कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 जिससे एक्सपेंड करना है। मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, थोड़ा मैं डायरेक्ट करूँ, क्या होगा इसका, अभी तक तो समझाया मैंने, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इस कॉलम का जितना एलिमेंट सब खत्म, इस रो का जितना एलिमेंट सब खत्म, तो बचे क्या, कॉस बीटा कॉस अल्फा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू जीरो, तो वो तो जीरो हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस देते हैं। फिर क्या है, कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। जब कॉस अल्फा साइन बीटा लेंगे तो इस कॉलम का सारा एलिमेंट खत्म और इस रो का सारा एलिमेंट खत्म, तो बचेगा क्या, ये दोनों बचेगा, ये दोनों बचेगा। यहाँ पे देखो ऐड करते हैं, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, माइनस दे करके जीरो इंटू साइन अल्फा कॉस बीटा, जीरो दे करके, तो जीरो ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, प्लस और ये दिया हुआ क्या, माइनस साइन अल्फा। जब माइनस साइन अल्फा लेंगे तो इस कॉलम का सारा एलिमेंट खत्म, इस रो का सारा एलिमेंट खत्म, तो बचेगा क्या, माइनस साइन बीटा इंटू ये, तो माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, साइन अल्फा एडिटर देखो दिख रहा है ये वाला कि नहीं दिख रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद क्या है, माइनस, फिर क्या है, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा, साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या होगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन बीटा इंटू साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे जरा देखो, माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा। उसके बाद क्या है, यहाँ क्या है, माइनस साइन अल्फा कहाँ गया, ये साइन बीटा इसके साथ माइनस दे करके और माइनस दे करके, चलो ठीक है, माइनस साइन बीटा इंटू साइन अल्फा, और यहाँ पे क्या है, साइन बीटा और इंटू साइन बीटा, साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, और साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन है, जब गौर करो तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन है, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, माइनस यहाँ भी माइनस पूरा कॉमन ले लो, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, साइन अल्फा कॉमन हो रहा है, कॉमन ले लो यहाँ साइन अल्फा, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन के साथ, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर बीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, और यहाँ भी 1 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू 1 कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया, 1 हो गया, तो क्या आया, 1 आया। यहाँ क्वेश्चन और भी घुमा सकता है कि एक्सपेंड करो ऐसा कि वो जो है इंडिपेंडेंट हो, अल्फा बीटा का इंडिपेंडेंट हो, यहाँ से क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है, ठीक है। तो इसको देखो और सॉल्व करो ऐसा क्वेश्चन को। देखो माइनर एनको फैक्टर, ठीक है, माइनर एनको फैक्टर ये निकालना है, तो इसको हम लोग अगर इससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन से जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। क्या निकालना है, माइनर निकालना है, M11, तो एक्चुअली में क्या है, माइनर निकालना है, माइनर ऑफ A11 क्या है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो एक्चुअली में क्या पता है, क्या कुछ नहीं करना है, बस इसके जो कॉलम में जितना एलिमेंट सबको गायब करो, रो में इतना एलिमेंट सब गायब करो, जो बचेगा वही उसका माइनर हो गया। फिर से सुनो, इसका क्या निकालना है, माइनर निकालना है, तो इसके कॉलम का जितना एलिमेंट सबको गायब करो, इसका रो का जितना एलिमेंट सबको गायब करो, जो बच गया वही माइनर हुआ। सिमिलरली माइनर M12, तो क्या निकालना है, माइनर ऑफ
A12 क्या है, -7 का बात कर रहा था, -7 का रो का सारा एलिमेंट गायब, कॉलम का सारा एलिमेंट गायब, बचा क्या -3। अब तुम लोग बताओ A13 माइनर किसका, A13 का, बताओ क्या होगा A13 का, -7, सिंपल सी बात है। और अगर हम लोग बात करें किसका, A13 हो गया, और अगर हम लोग बात करें A13 नहीं, गलत मैंने बोला, A21, तो ये जो पोजीशन है ये क्या है, A21 का पोजीशन है, A21 का पोजीशन है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है ना, तो इसका माइनर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या बचेगा, बस -7। और A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 का बात कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, का रो का सारा एलिमेंट गायब, कॉलम का सारा एलिमेंट गायब, बचा क्या 4, ये माइनर है। अगर हम लोग को फैक्टर हम अगर को फैक्टर निकालना है, अगर को फैक्टर निकालना है किसका, A11 का, तो पता है क्या होगा, -1 का पावर I प्लस जे, यानी कि 1 + 1 × M11। M11 क्या है, 2 है, माइनस का पावर क्या होगा, इवन होगा, इवन माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 ही आएगा, सिंपल सी बात था। अगर हम लोग किसका बात करें, M12 को फैक्टर निकालना है, इसका किसका निकालना है, A12 का को फैक्टर निकालना है, किसका निकालना है, को फैक्टर निकालना है किसका, M12 का को फैक्टर, M12 नहीं बोलेंगे, को फैक्टर ऑफ इसका, तो को फैक्टर को C से लिखते हैं, ठीक है, को फैक्टर अगर हम लोग C12 लिखें तो C12 लिखें, को फैक्टर किसका निकालना है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, C12 -7 का, तो यहाँ पे क्या करना होगा, यही माइनस का पावर 1 + 2 × M12, तो माइनस का पावर क्या हो गया, ऑड, तो -3 आएगा, और M12 क्या आया है, देखो तो -3 आया है, तो -3 × 3 क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, क्लियर। अगर हम उसी तरह से को फैक्टर ऑफ A21 A नहीं C, को फैक्टर को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं, तो C क्या लिखेंगे हम लोग, को फैक्टर C21, तुम लोग बताओ क्या होगा, माइनस का पावर 2 + 1, माइनस का पावर ऑड, माइनस ही बाहर आएगा, और यहाँ पे क्या आया था, -7, यानी कि 7 आएगा, ठीक है। को फैक्टर अब हम लोग, मैं अब नहीं निकाल रहा हूँ, बस मैं जस्ट बोल रहा हूँ, को फैक्टर ऑफ 2 इसका बात कर रहे हैं, तो क्या होगा माइनस का पावर 2 + 2 × M22 क्या आया था 4, माइनस का पावर क्या हो गया इवन, तो प्लस बाहर आएगा, तो 4 ही होगा उसका, समझ में आया ना, समझ में आया। एक बार और जरा सा रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, एक बार और जरा सा रिपीट कर लेते हैं, क्या है, को फैक्टर क्या निकालना है, माइनर पे पहले माइनर निकाल लेते हैं, M12 नहीं M21, मतलब माइनर ऑफ ये एलिमेंट का पोजीशन क्या है, A21 है, तो -3 का जो कॉलम में एलिमेंट है, रो में जितना एलिमेंट सबको गैप कर दो, कॉलम में इतना एलिमेंट सबको गैप कर दो, जो बच गया वो लिख दो। अगर हम तुमसे पूछे को फैक्टर निकालो, तो को फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, माइनस का पावर 2 + 1 × M21, तो माइनस का पावर क्या हो गया, ऑड, तो माइनस ही बाहर आएगा, और M21 क्या था, -7 था, तो क्या आ गया 7। तो ये है माइनर एंड को फैक्टर, इसको पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन क्या करें, ये तो ऑर्डर 2 का था ना, ऑर्डर 3 पे जैसा देखते हैं, ऑर्डर 3 पे भी एक जैसा समझ लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे कि ए क्या है, 1 - 3 2, 1 - 3 2, 2 2 - 4, 2 2 - 4, 3 1 3 -1 3, माइनर एंड को फैक्टर निकालना है। देखो इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, बस एक बात को समझो, जैसे कि मान लो हम इस एलिमेंट को पकड़ रहे हैं -3 का, -3 क्या निकालना, माइनर निकालना, -3 का पोजीशन क्या है, अगर देखा जाए तो M21 ये है, तो माइनर क्या होगा, -3, ये पूरा ख़त्म, ये पूरा ख़त्म, तो बचा क्या, देखो तो 2 3 -4 और 3, यही बचा ना, ये बचा ना, 3 × 2 6, 4 × 3 12, क्या आ गया 18 आ गया। इसका तुम्हें को फैक्टर अगर निकालने के लिए मैं बोल दूँ तो माइनस का पावर 2 + 1 × M21, तो माइनस का पावर क्या हो गया, माइनस का पावर 3, M21 क्या है 18 है, तो माइनस का पावर इवन ही आएगा, माइनस का पावर ऑड है तो माइनस ही बाहर आएगा, तो -18, सिंपल सी बात है। अगर मैं पूछूं कि 3 का माइनर बताओ, तो तुम इस का रो का सारा एलिमेंट गैप कर दोगे, कॉलम का सारा एलिमेंट गैप कर दो, बचा क्या 1 - 3 2 2, तो क्या आएगा 2 × 2 2 × 1 2, और ये -3 × 2 +6, तो क्या हो गया 8 हो गया,
क्या हो गया 8 हो गया। और तुमसे मैं इसका पूछूं कि को फैक्टर निकालो, तो इसका जो को फैक्टर होगा, ये इसका पोजीशन क्या है 3 3 है ना इसका पोजीशन, तो माइनस का पावर 3 + 3 यानी कि माइनस का पावर इवन यानी कि प्लस जो वहाँ पे माइनर आया था को फैक्टर में पुट करोगे को फैक्टर निकल गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो को फैक्टर का, जैसे कि मान लो -4 इसका -4 का इसका पोजीशन क्या है अगर देखो तो A32 है ना, थर्ड रो और सेकंड कॉलम ये है, इसका माइनर निकालना है। तो -4 का रो का जितना एलिमेंट है सबको गैप कर दो, कॉलम का सारा एलिमेंट गैप कर दो, क्या बचा 1 - 3 और 3 किसका बात कर रहे थे 2 का इसका बात कर रहे थे ना, तो ये क्या बचा 1 - 3 और 3 - 1। ठीक है, तो क्या आया -1 और ये क्या हो गया +9 तो 8। अब को फैक्टर में पूछ दूँ इसका तो क्या होगा माइनस का पावर 3 + 2 इंटू 8 नहीं लिखते हैं, क्या लिख देते हैं यहाँ पे M32 तो माइनस का पावर क्या हो गया 5 माइनस ही बाहर आएगा और ये कितना था 8 था, बस यही था माइनर को फैक्टर। मैं सब करने निकाल लूँ, बाकी सब तुम लोग निकालो। ठीक है, अब हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो जैसे कि मान लो ए एक पॉइंट है A1 B1, बी एक पॉइंट है A2 B2, ये वर्टिसेस है ट्रायंगल का। ठीक है, और ये क्या है A3 B3, इसका एरिया निकालना। देखो अभी इससे पहले मैंने माइनर और को फैक्टर सिखाया था, को फैक्टर को मैं C से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और बुक में A से रिप्रेजेंट किया है, तो कोई बात नहीं है अपने हिसाब से भी रिप्रेजेंट करो, लेकिन अक्सर बुक में ए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आते हैं, बात क्या है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग इससे पहले पढ़े हैं ना, इससे पहले पढ़े हैं 10 क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे हम लोग। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या था कि हाफ मॉड दे देते थे हम लोग A1 इंटू A1 लिखे हमने यहाँ पे कोई नहीं x1 y1 से रिप्रेजेंट किया है बहुत जगह पे, तो क्या होगा x2 - x। देखो अभी मैंने x बोला, अक्सर किताब में x से रिप्रेजेंट किया है, हम यहाँ पे x लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यहाँ पे हमने a और b से लिखे हैं, चलो ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे b2 - b3 प्लस A2 इंटू B3 - B1 प्लस A3 इंटू B1 - B2। ठीक है, ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हम लोग सीखे थे बचपन में कि कैसे निकाला जाता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फॉर्मूला था। लेकिन अभी जब हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट से भी निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, जरा ध्यान से देखो, फोकस होकर देखो। क्या होगा A1 B1 A2 B2 A3 B3, पर हमने तो बोला था कि डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये तो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 1 दे देंगे। ठीक है, अब इसके एरिया निकालेंगे, एरिया बोलना डिटर्मिनेंट मतलब एक्सपेंड कर देंगे किससे, तो फर्स्ट रो से। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा A1, थोड़ा ऐड करते हैं, A1 खत्म ये खत्म B2 - B3 माइनस अब क्या है B1 इंटू ये खत्म A2 - A3 प्लस ये 1 का सारा एलिमेंट खत्म, रो का सारा एलिमेंट खत्म, A2 इंटू B3 माइनस A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2। जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना, अच्छा मैंने यहाँ पे हाफ नहीं दिया अभी तक, ठीक है हाफ देना पड़ेगा ये। ठीक है, जब तुम लोग सॉल्व करोगे ये आएगा, मतलब इसको भी सॉल्व करोगे इसको भी सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का ये फॉर्मूला था। अगर सपोज करो तुम इसको सॉल्व किया और आंसर 0 आ गया तो क्या बोलेंगे कि ये जो 3 पॉइंट दिया होता है ना ABC वो क्या है कॉलिनियर है, एक ही लाइन में है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे तुम लोग सॉल्व करोगे। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालने का बहुत तरह तरह का क्वेश्चन है इसके ऊपर, मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। ठीक है, इसको जैसे देख लो, ये एक क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के ऊपर जो मैंने अभी सिखाया फॉर्मूला। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ एंड ओनली द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द वर्टिसेस ये इज 35। एरिया दे दिया 35, x की वैल्यू निकालने के लिए बोला। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हाफ क्या है x 4 2 - 6 5 4, यहाँ पे क्या देंगे 1। ठीक है, ये मॉड का साइन होगा, ये वाला ये मॉड का साइन है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, कितना दिया हुआ 35। तो हाफ, ठीक है हाफ, अब क्या हो गया x 2 5 4 - 6 4 1 1 1, जब मॉड हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा ±35। हाफ अगर वहाँ ले जाएंगे तो 70 हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, तो यहाँ भी डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। x लेंगे तो क्या होगा -6 -4 ये क्या हो गया 2 - 5। ठीक है, 2 - 5
2 क्या लिए थे, 4 लिए थे ना, तो 2 - 5, चलो ठीक है, सब सही उतारे हैं ना, हाँ सही है। फिर 1 जब लेंगे तो क्या होगा, 4 × 2 8, 6 + 5 30, ठीक है, इज इक्वल्स टू ±70, -6 -4 -10 -10 × x -10x, 5 से 2 गया -3 -3 -4 +12, 30 + 8 38 इज इक्वल्स टू, एडिटर 38 + 12 कितना होता है, एडिटर बोल कितना होता है, ये तो है 50। ठीक है, खाली बैठा रहेगा आकर के यहाँ पे, वैकेंसी खाली है, आ जाओ, एडिटर हटाना है यहाँ से, -10x + 50 इज इक्वल्स टू ±70, ठीक है, -10x, इसको एक बार हम लोग क्या लेते हैं, +70 -50, और एक बार यहाँ जगह नहीं है, रुक जाओ 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, क्या हो गया, -10x इज इक्वल्स टू +70 -50, -10x -70 -50, -10x +20, -10x -120, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, -2, यहाँ से x क्या आ जाएगा, 12, तो x की वैल्यू -2, x की वैल्यू 12, याद रखना, इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना, यहाँ पे मॉड का साइन देना, और वहाँ से ±35 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एरिया ऑफ ए ट्रायंगल के ऊपर कुछ क्वेश्चन, और यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने सिखाया, उसको प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल पहले सॉल्व करना, फिर चैप्टर में जाना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।